बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ रमज़ान स्पेशल रेसिपी। तो रेसिपी थोड़ी आपको लंबी लगेगी लेकिन आखिर तक देखिएगा। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मांडा पट्टी, जिसके लिए मैंने लिए है 2 कप मैदा और उसके अंदर मैं डाला है 1 टीस्पून नमक और उसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी 2 चम्मच भर के ऑयल का। और इसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। इतना मिक्स करना है कि मैदे की मुट्ठी बन जाए। और उसके बाद मैं लूँगी 1 कप पानी और उस पानी को मैं थोड़ा थोड़ा मैदे में डालती रहूँगी और उसको आटे की तरह गूँथती रहूँगी। तो बस हमने वो 1 कप पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम और लेंगे, वरना 1 कप ये बहुत रहेगा। और ये देखें, यहाँ पे अच्छी तरह से इसको गूँथने के बाद मैं इसको अच्छी से मुक्की लगाऊंगी। जैसे हम आटा गूँथते हैं इस तरह से मैंने इसको गूँथना है। और ये देखिए कितना अच्छा और सॉफ्ट सा यहाँ पे मैदे को मैंने गूँथ लिया है। और इसको मैं रख दूँगी ढाँप के एक साइड पे। और उसके बाद मैं यहाँ पे तैयारी करूँगी फिलिंग की। फिलिंग के लिए यहाँ पे मैंने 2 चम्मच ऑयल गरम कर लिया था और उसके अंदर मैं डाली है 1 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी 8 से 10 हरी मिर्चें। इसको भी मैं थोड़ा सा सोते करूँगी। इस तरह फ्राई करने से हरी मिर्चों की चिरचिराहट थोड़ी कम हो जाती है। और इसके बाद मैं डालूँगी बारीक कटी हुई शिमला मिर्चें। इसको भी मैंने लंबाई में बारीक बारीक काट लिया था। उसके साथ ही मैं यहाँ पर डालूँगी 1 प्याली भर के शेडेड चिकन को मैंने सिंपल ही बॉईल कर लिया था। और उसके बाद मैंने इसके इस तरह से बारीक रेशे कर लिए थे। फिर इसके बाद मैं इसमें डालूँगी 1 बड़े साइज़ की बंद गोभी। इसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और उसके बाद ये देखें, ये है यखनी चिकन। जिस पानी में मैंने बॉईल किया था ये वो वाला पानी है, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इसके साथ इसमें डालूँगी 1 टीस्पून भर के काली मिर्चों का और नमक जाएगा इसमें, वो भी 1 टीस्पून। और उसके बाद इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे और पकने के बाद चेक करेंगे। अगर नमक हमें कम लगा तो मैं नमक इसमें और शामिल करूँगी। तो यहाँ पे मैंने नमक चेक किया था, नमक मुझे कम लगा था, मैंने इसमें ½ टीस्पून नमक भर के और डाला है। इसके बाद इसको ये बनने के बाद मैं इसको रख दूँगी साइड पर, इसको ठंडा होने देंगे। और ये देखें, यहाँ पे जो मैंने डो बना के रखी थी रोल के लिए, तो वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। अब मैं इसके 4 पीस करूँगी और उसके बाद मैं इसको पेड़े बना लूँगी। यहाँ पे जो मैं पेड़े बनाऊँगी वो मैंने इतना साइज़ लेना है कि जो हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा छोटा हम पेड़ा बनाएंगे। तो यहाँ पे मुझे पेड़ा बड़ा लगा था तो मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर लूँगी। तो मांडा पट्टी बनाने के लिए हम इस तरह से इसके छोटे छोटे पेड़े बना के रख लेंगे। तो यहाँ पे जी 2 कप मैदे में मेरे 6 पेड़े बने थे। और यहाँ पे मैंने जो रोटियाँ बेली थी वो 6 इसकी मांडा पट्टी की रोटियाँ तैयार हो गई थी। तो मैं यहाँ आपको दिखाती हूँ कि मैं 3 रोटियाँ इस तरह से बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने एक पेड़ा लिया है, आटा मैं थोड़ा सा इस पे डालूंगी, इसको इस तरह से लोई बना लेंगे। एक और लोई हमने इसी तरह बनानी है, उसको भी मैं दूसरी लोई के साथ रखूंगी। तीसरी लोई भी हम इसी तरह बनाएंगे। बस एक साइज़ की हमने 3 लोइयाँ बनानी है। अब यहाँ पे मैं लूँगी प्याली में, यहाँ पे मैंने 2 चम्मच भर के मैदा लिया है और 2 ही चम्मच मैं यहाँ पे कुकिंग ऑयल के शामिल करूँगी। उसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसका मिक्सचर बना के साइड पर रखेंगे। जो लोई हमने बनाई थी इसके ऊपर मैं इसको अच्छी तरह से फैला दूँगी। अच्छी तरह हमने इसको फैलाना है। और उसके बाद इसके ऊपर मैं डालूँगी थोड़ा सा खुश्क मैदा। जो दूसरी लोई मैंने तैयार करके रखी थी वो इसके ऊपर रखूँगी और उसके ऊपर भी मैं यही प्रोसीजर करूँगी। पहले हम यहाँ पे मैदा ऑयल और मैदे का मिक्सचर इस पे लगाएंगे, उसके बाद इस पर खुश्क मैदा लगाएंगे और उसके ऊपर मैं एक और लोई रख दूँगी। अब मैं इसको अच्छी तरह से बेल लूँगी, यानी कि मैंने इसको इस तरह से बेलना है जैसे हम एक नॉर्मल रोटी बनाते हैं। और रोटी का साइज़ हमने इतना बड़ा रखना है जितने हमारा तवे का साइज़ होगा। तो अगर आपका तवा बहुत बड़ा है तो आप बड़ी साइज़ की रोटी बनाएं, अगर छोटा है तो आप छोटे छोटे पेड़े। इस तरह से मैंने इसकी बड़ी सी रोटी बनानी है। और ये देखें, तवे को यहाँ पे मैंने ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया है और चूल्हा मैंने यहाँ पे जला दिया था। उसके बाद ऊपर मैं एहतियात से ये रोटी डाल दूँगी और 2 से 3 मिनट लगेंगे यहाँ पे। और ये देखें जी, इसके बबल्स बनने शुरू हो गए हैं। अब मैं इसको उठाऊँगी एहतियात के साथ और इसकी साइड चेंज कर दूँगी और उसके ऊपर से हम ये इसकी पट्टी उतार लेंगे। ये देखें, साइड चेंज करने के बाद जैसे ही मैंने इसको पलटा तो ये देखें, ये रोटी हमारी यहाँ पे यानी कि मांडा पट्टी हमारी बनके तैयार हो गई है। और ये बहुत गर्म है तो मैं एहतियात के साथ इसको उतारूँगी, इसको एक अलहदा से बर्तन में रखती जाऊँगी। अब यहाँ पे जो हमने मांडा पट्टी इसके ऊपर डाली हुई है तवे के ऊपर, मैं इसकी साइड चेंज करूँगी और एहतियात के साथ एक और रोटी इसी तरह से उतार लूँगी। ये देखें, यहाँ पर ये पट्टियाँ हम इस तरह से जैसे रोटी होती है नॉर्मल, इस तरह से हम उतारते जाएंगे। और इसको भी मैं दूसरी रोटी के साथ रख दूँगी। और ये देखें कितनी अच्छी सी हमारी यहाँ पे मांडा पट्टी बन के तैयार हो गई है। और ये जो आखिरी है ये तवे के ऊपर है, इसको भी हम उठा उन रोटियों के साथ ही रख लेंगे। ये देख, ये तीनों हमारी यहाँ पे रोटियाँ इकट्ठी हो गई हैं। अब मैं इसके एहतियात के साथ इसके किनारे कट करूँगी। अब इसी तरह से इसके मैंने चारों तरफ से ये किनारे काट लेने हैं। और ये जो किनारे हम कटिंग करेंगे इसको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे।
इस तरह से हमने इसके चारों तरफ से किनारे काट लेने हैं और इसकी पट्टियाँ हम तैयार कर लेंगे। और ये देखें इस तरह से हमारी ये जो मांडा पट्टी है ये बनके कितने अच्छे तरीके से घर पे ही बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से देखें हमने अपनी मांडा पट्टी को तैयार कर लिया है। और कितनी बारीक बारीक और नीट है। इसके भी हम 2 पीस करेंगे ताकि हम अच्छे से जो रोल हैं वो बड़े बड़े रोल हम बना सकें, क्योंकि हम जो बाज़ार से रोल की पट्टी लेते हैं उसमें बहुत छोटे साइज़ का रोल बनता है। तो यहाँ पे हम बहुत बड़े साइज़ का रोल बनाएंगे। तो हम यहाँ पे रोल घर पे बना रहे हैं तो इसलिए हम इसका साइज़ कुछ बड़ा रखेंगे। इस तरह से हम अपने भी मनपसंद का रोल का साइज़ बना सकते हैं और उसमें हम फिलिंग भी ज़्यादा सारी भरेंगे, क्योंकि हम घर पे बना रहे हैं तो हमें ये फ़ायदा तो होना चाहिए। और यहाँ पे ये देखिए मैंने मैदा लिया था 2 चम्मच, इसके अंदर मैंने डाला थोड़ा सा पानी और इस तरह से इसका बैटर बना लिया था वो इसके ऊपर लगाऊंगी। और इसके जो रोल मैंने बनाया है उसके किनारे इस तरह से दबा दूंगी। ये देखें जी कितना अच्छे तरीके से हमारा रोल बनके तैयार हो गया है। और बकाया रोल भी इसी तरह से मैं बना लूँगी और उसको मैं रखती जाऊँगी एक प्लेट में। और इस तरह से ये रोल बना के आप इसको रमज़ानुल मुबारक के लिए किसी एयर टाइट जार में रख के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था और जैसे ही मुझे हीट महसूस होगी तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी ये रोल जो मैंने बना लिया है। गर्म ऑयल में एहतियात के साथ में एक एक करके ये रोल डाल दूँगी और उसके बाद हम इसको फ्राई होने देंगे। तो आप इसमें एक वक्त में 3 से 4 रोल भी डाल सकते हैं और ज़्यादा भी, लेकिन मैंने यहाँ पे 3 ही डाले हैं। तो एक साइड पे जैसे ये गोल्डन ब्राउन होंगे तो मैं इनकी साइड चेंज कर दूँगी और दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इसको पका लूँगी। यानी जैसे ही एक साइड से कलर गोल्डन होगा तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरह से इसको पका लेंगे। तो यहाँ पे मैं करूँगी टाइम की थोड़ी सी बचत। तो ये देखें जो मैंने पहले रोल डाले थे वो तकरीबन बन के तैयार हो चुके। तो इधर मैं दूसरे रोल भी शामिल कर दूँगी ताकि ये भी जैसे ही वो तैयार होंगे दूसरे भी हमारे बनने के करीब होंगे तो वो भी हम निकाल लेंगे। तो रमज़ानुल मुबारक में इसी तरह टाइम की बचत करें ताकि हम इबादत भी कर सकें और इफ्तारी के लिए मज़ेदार सी चीज़ें भी तैयार कर सकें। ये देखें जी जैसे ही हमारे गोल्डन से मज़ेदार फिलिंग वाले रोल तैयार हो रहे हैं और मैं निकाल लूँगी प्लेट में। तो इस रमज़ान में इबादत भी कीजिएगा और मज़ेदार सी फिलिंग वाले ये रोल भी लाजमी ट्राई कीजिए। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाए। और रमज़ानुल मुबारक में मुझे दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।